मंडल का अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए आपको माँ यमुना जी का शुभ आशीर्वाद। माँ यमुना जी आप पर अपनी अनुपम असीम कृपा बनाए रखे। और अपने मंच पर आसीन श्री भरत सिंह चौहान। मां यमुना के घाट पर किया गया यमुना आरती का शुभारंभ। यमुनोत्री धाम के रावल आशीष उंडियाल भी इस यमुना आरती में रहे मौजूद और किया यमुना आरती का शुभारंभ। जनपद देहरादून के हरिपुर कालसी में नामिम गंगे के तहत यमुना के घाट पर यमुना आरती का शुभारंभ किया गया, जिसमें यमुनोत्री धाम के रावल आशीष उनियाल पहुंचे। वहीं उनके द्वारा यमुना के घाट पर फलों के पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। बताते चले कि इस मौके पर समाज सेवी भरत चौहान, ब्लॉक प्रमुख कालसी मुठोर सिंह, जोहार सिंह चकित इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं आपको यह भी बता दें कि कार्यक्रम में मां यमुना रक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप दुबे और यमुना रक्षक संघ के अन्नू बड़वाल, पंजाब सिंह मजीठिया भी पहुंचे। बताते चले कि यमुना के घाट पर मां यमुना की आरती करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां यमुना की आरती की। यमुना जी, माँ यमुना जी के पावन तटों पर जो ये आरती का शुभारंभ इस सावन के माह में हुआ है, यह हम सब के लिए एक परम सौभाग्य का विषय है, हम सब का परम सौभाग्य है। और माँ यमुना जी के पावन तट पर जो सावन के महीने माँ यमुना जी के जल का पान करते हैं। मैंने अभी बताया था कि जब माँ यमुना जी इस मृत्युलोक पे अवतरित हुई, तब माँ यमुना जी ने अपने भाई यमराज से वचन मांगा था कि भैया मैं मृत्युलोक पे अवतरित तो होने जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वहाँ के प्राणियों के कल्याण के लिए उपहार स्वरूप मैं कुछ आपसे वरदान ले जाऊँ। तो यमराज कहते हैं मांगो बहन क्या वरदान चाहिए। तो माँ यमुना जी कहती है कि भैया पहले आप वचन दीजिए फिर मैं आपसे मांगूंगा। तो यमराज कहते हैं कि बहन मैंने आपको वचन दिया है कि वचन दिया मांगो कि मांगो। तावद्धम प्रभवति शिष्टा पापादि शशि तुम यावन न जायते स्नान सूर्य जाए महामते। कि भैया कलयुग में जो मेरा परम भक्त मेरे इस पावन तट पर आकर मेरे शीतल जल का पान करेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले यमुना जी का पान करते थे, तत्पश्चात स्नान करते थे। और मैं समझता हूँ और शास्त्रों के अनुसार मृत्यु लोक में प्रथम देवी है यमुना, जिसने भगवान का सर्वप्रथम स्पर्श किया था। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, वसुदेव जी उन्हें यमुना पार करवा रहे थे, तो माँ यमुना जी ने ही उनका प्रथम स्पर्श किया। और गंगा यमुना दोनों बहनें हैं, और इनमें से प्रथम जो बहन है, जो सबसे बड़ी बहन है, वो यमुना जी है। माँ गंगा अगर भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, तो माँ यमुना जी भगवान नारायण के आंसुओं से निकली है। माँ यमुना जी के पावन तट पर जो मेरे पावन जल का जो पान करेगा, वो मेरा परम भक्त जब जीवन की आखिरी सांस ले रहा होगा, तो समय भैया आप उसे यमराज के स्वरूप में लेने आएंगे, धर्मराज के स्वरूप में लेने आएंगे, और उसके हजारों हजारों जन्मों के पाप नष्ट होंगे। और मैं यहाँ पे आयोजक मंडल ने जो संकल्प लिया है कि यमुना जी का
जो ये सारे पावन घाट हैं, आपका संकल्प है, हम सबका संकल्प है कि यहाँ से हमने जहाँ जहाँ पर माँ यमुना जी के पावन घाट है, सब घाटों पे आरती का शुभारंभ करवाना है। और वर्तमान जो सरकार है वो इसके लिए सजग है, समर्पित है, और वर्तमान सरकार सनातन धर्म के लिए बिल्कुल समर्पित है। और माँ यमुना जी की जो ये नदियाँ हैं, और मैं समझता हूँ, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे अंदर भी एक नदियाँ बह रही है। ये जो हमारे नसों में जो रक्त बह रहा है, ये नदियाँ हैं, इनको हम पवित्र रखेंगे, इनका हम संरक्षण करेंगे तो हमारे अंदर जीवन रहेगा। इसलिए इसकी जो प्रकृति स्वरूप, जो प्रकृति की जो नसें हैं, ये नदियाँ हैं, ये रक्त रूपी नदियाँ हैं। अगर हम इनको प्रदूषित करेंगे, हम इनको ब्लॉक करेंगे, जहाँ पे डैम बन रहे हैं, ये सब चीज़ें बन रहे हैं, अगर हम इस तरह से इनको ब्लॉक करेंगे तो एक ना एक दिन इसका गलत परिणाम होगा। इसलिए हम सबको सजग होना है नदियों की पवित्रता के लिए। इन्हीं संदेश के साथ मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी आभार दूंगा। और मैं माँ यमुना जी से ये प्रार्थना करूंगा कि माँ यमुना जी आपको इतनी ऊर्जा प्रदान करे कि माँ यमुना जी के इस संदेश को संपूर्ण विश्व तक आप सब पहुँचाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री यमुना जी। बोलो। मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है, ये भारत सरकार के तत्वाधान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो संपूर्ण भारतवर्ष के जो घाट है, उन घाटों पे आयोजन हो रहा है। अभी तक ये माँ यमुना जी के तट, माँ गंगा जी के तटों पे हो रहा था, लेकिन अब आदरणीय, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हर घाट आरती, हर घाट आरती को लेकर अन्य जितने भी घाट हैं उनको भी जोड़ा है। उसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि जितने भी हमारे लोग हैं, एक तो हम आध्यात्म से जुड़ें, दूसरा ये कि घाट की, अगर घाट पे आरती होगी तो हमारी नदियां हैं वो स्वतः ही स्वच्छ रहेगी। क्योंकि आज तक आप देख रहे थे इस घाट में कितनी गंदगी होती थी। अगर लोग जागरूक हो जाए, घाटों पे गंदगी ना करें, नदियों में गंदगी ना फैलाएं, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर हमारा जल बचेगा तो ही हमारा जीवन बचेगा। इसीलिए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार की जो ये योजना है, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्र की जनता को मैसेज तो क्या देना है, मैसेज तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले दे दिया था कि ये जो हम तो सिर्फ एक छोटे से नमामि गंगे के सदस्य हैं, GSR फाउंडेशन के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। उसी के माध्यम से हमने एक प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज भी किया था। क्षेत्र की जनता को ये मैसेज है कि हम लोग जो है इस नदी को पवित्र बनाएं, स्वच्छ बनाएं, गंदा ना करें, अपना कूड़ा घर में ही डिस्पोज करें।